हेलो स्टूडेंट्स, ठोस अवस्था नामक चैप्टर से आज टॉपिक है ठोसों में अपूर्णताएं। अपूर्णताओं को दोष भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, टॉपिक है ठोसों में अपूर्णताएं। ठोसों में अपूर्णताएं, इम्परफेक्शंस ऑफ सॉलिड्स। ठोसों में अपूर्णताएं, इम्परफेक्शंस ऑफ सॉलिड्स। अपूर्णताओं को दोष भी कहते हैं। दोष, इसका अर्थ ये होता है कि जब किसी ठोस में कोई दोष उत्पन्न हो जाए तो वो होता है ठोसों में अपूर्णताएं। अब दोष क्या है? दोष का मतलब कमी, यानी जो ठोस होता है उसका एक जो नियमित व्यवस्थित क्रम होता है, उसके उस नियमित व्यवस्थित क्रम से जब कोई अंतर आ जाए तो वो होता है अपूर्णता या दोष। तो स्टूडेंट्स, इसकी परिभाषा नोट कर लेते हैं। ठोसों में अपूर्णताएं, किसी क्रिस्टल में, क्रिस्टल जो परमाणु अणु या आयन से मिलकर जो बनता है क्रिस्टल, किसी क्रिस्टल में परमाणुओं के पूर्ण रूप से नियमित क्रम से कोई भी विचलन अपूर्णता या दोष कहलाता है। यानी कोई भी जो क्रिस्टल होता है, उस क्रिस्टल में जो परमाणुओं का पूर्ण रूप से एक नियमित क्रम होता है, उस नियमित क्रम से जब कोई परिवर्तन हो जाए, जब कोई उस नियमित क्रम में अंतर आ जाए या कोई विचलन हो जाए, तब उसे कहते हैं अपूर्णता या दोष। दोष मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, बिंदु दोष। बिंदु दोष और नंबर दो, रेखा दोष। स्टूडेंट्स, बिंदु दोष और रेखा दोष क्या है, इसे एक लाइन में केवल समझ लें। बिंदु दोष वे दोष होते हैं जब किसी भी क्रिस्टल में परमाणु के चारों ओर की जो नियमित व्यवस्था है उसमें कोई अंतर आ जाए, उसमें कोई विचलन हो जाए, तब इसे कहते हैं बिंदु दोष। यानी जो परमाणु की एक नियमित व्यवस्था होती है, जो नियमित क्रम में परमाणु लगे होते हैं, उस नियमित क्रम में कोई जब विचलन हो जाता है परमाणु के चारों ओर की, तब वो कहलाता है बिंदु दोष। और रेखा दोष जो होता है, जब किसी भी क्रिस्टल में पूरी रेखा में दोष उत्पन्न हो जाए, यानी लाइन में पूरी जब कोई दोष उत्पन्न हो जाए, तब इसे कहते हैं रेखा दोष। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप पढ़ेंगे मुख्य रूप से बिंदु दोष। तो देखते हैं बिंदु दोष क्या है। बिंदु दोष इसे कहते हैं टाइप्स ऑफ, ये होता है टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट, पॉइंट्स डिफेक्ट्स। जो बिंदु दोष होते हैं ये मुख्यतः तीन प्रकार के हैं। बिंदु दोष मुख्यतः तीन प्रकार के हैं। एक होता है स्टाइकियोमेट्री दोष, सेकेंड नंबर है नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष, और तीसरा होता है अशुद्धता दोष। स्टाइकियोमेट्री दोष, नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष और अशुद्धता दोष। अब स्टूडेंट्स, इसमें स्टाइकियोमेट्री दोष, नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष और अशुद्धता दोष क्या है? तो उसमें स्टाइकियोमेट्री जो होता है, स्टाइकियोमेट्री दोष जो होता है, इसमें क्या होता है कि जो कोई भी क्रिस्टल होता है उसमें जो परमाणु जुड़े होते हैं, उस परमाणु की स्टाइकियोमेट्री में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। अर्थात जो धनायनों और ऋणायनों की संख्या का अनुपात होता है, इस अनुपात में जब कोई परिवर्तन नहीं होता है, तब इसे कहते हैं स्टाइकियोमेट्री दोष। और जब अनुपात में परिवर्तन हो जाता है, तब ये कहलाता है नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष। और तीसरा है अशुद्धता दोष। अशुद्धता दोष का मतलब होता है जब किसी भी क्रिस्टल में अशुद्धि के कारण कोई दोष उत्पन्न हो जाए, तब इसे कहते हैं अशुद्धता दोष। तो स्टूडेंट्स, इसमें देखते हैं स्टाइकियोमेट्री दोष। स्टूडेंट्स, स्टाइकियोमेट्री दोष की परिभाषा नोट कर लेते हैं। क्या होता है स्टाइकियोमेट्री दोष? यदि क्रिस्टल में अनियमितताएं, यदि क्रिस्टल में अनियमितताएं इस प्रकार होती हैं कि इसमें धनायनों व ऋणायनों का अनुपात
परिवर्तित नहीं होता है तब स्टाइकियोमेट्री दोष कहलाता है। स्टूडेंट्स, स्टाइकियोमेट्री दोष का मतलब होता है कि किसी भी क्रिस्टल में जब धनायनों और ऋणायनों की संख्या का अनुपात परिवर्तन न हो तो इस प्रकार के दोष को कहते हैं स्टाइकियोमेट्री दोष। और ये दोष मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक है शॉर्टकी दोष या शॉर्टकी डिफेक्ट। स्टूडेंट्स, शॉर्टकी डिफेक्ट क्या है? सन 1930 में जर्मन वैज्ञानिक शॉर्टकी द्वारा इसकी खोज हुई है इस दोष की। और शॉर्टकी दोष में क्या होता है कि जो कोई एक क्रिस्टल होता है उस क्रिस्टल में जब धनायनों और ऋणायनों की संख्या निरस्त हो जाए, यानी जो क्रिस्टल होता है, आपको मालूम है जो क्रिस्टल है वो धनायनों और ऋणायनों से मिलकर बना होता है, यानी एक पॉजिटिव चार्ज, फिर एक निगेटिव, फिर एक पॉजिटिव, फिर एक निगेटिव, फिर एक पॉजिटिव, फिर एक नेगेटिव, इस तरह से होता है। इस दोष में क्या होता है कि जो धनायन और ऋणायन है एक नियमित क्रम में व्यवस्थित है, उसमें से कोई धनायन अपने जो नियत बिंदु है, उसका जो जालक बिंदु है, उस जालक बिंदु से विलुप्त हो जाता है और उसकी समान संख्या में ऋणायन भी विलुप्त हो जाता है। तो जब धनायन और ऋणायन दोनों ही क्रिस्टल में से विलुप्त हो जाते हैं तो इस प्रकार का दोष जो होता है वो शॉर्टकी दोष कहलाता है। और इस दोष की खोज सन 1930 में जर्मन वैज्ञानिक शॉर्टकी द्वारा की गई थी। तो देखते हैं इसमें। स्टूडेंट्स, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। देखते हैं इसमें फ्रेंड्स, देखते हैं शॉर्टकी दोष की परिभाषा। शॉर्टकी दोष क्या है? सबसे पहली बात यह है कि शॉर्टकी दोष की खोज जर्मन वैज्ञानिक शॉर्टकी ने 1930 में की थी। ये मुख्य पॉइंट है आपका। उसके बाद क्या है शॉर्टकी दोष कि इस प्रकार के दोष में किसी क्रिस्टल से जब समान संख्या में धनायन एवं ऋणायन अपने जालक बिंदु से विलुप्त हो जाते हैं, उनका जो निश्चित जालक बिंदु होता है उस जालक बिंदु से विलुप्त हो जाते हैं तथा उनके स्थान पर रिक्तियां उत्पन्न हो जाती हैं। रिक्तियां का मतलब होता है खाली स्थान। उनका जो स्थान है वो रिक्त हो जाता है, खाली हो जाता है, तो रिक्तियां उत्पन्न हो जाती हैं। जिन रिक्तियों को, यानी जिन्हें का मतलब रिक्तियों को, जिन्हें धनायन व ऋणायन रिक्तिकाएं कहते हैं। और जब यहाँ पर रिक्तियां उत्पन्न हो जाती हैं, इस दोष में घनत्व में कमी आ जाती है। स्टूडेंट्स, इसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। इसमें जैसे ये दोष जो उत्पन्न होता है ये NaCl में उत्पन्न होता है। जैसे NaCl है, KCl है, CsCl है, NaCl, KCl, CsCl, इन सभी में ये दोष उत्पन्न होता है। अब आपको मालूम है, एग्जाम्पल से समझ लें। जैसे यहाँ NaCl ले लिया, आपको मालूम है जो NaCl होता है इसे जब हम विघटित करते हैं, इसे जब तोड़ते हैं तो ये Na पॉजिटिव और Cl निगेटिव में टूट जाता है। जब NaCl को तोड़ा जाता है तो Na धनायन में टूटता है और Cl ऋणायन में टूटता है। तो इसमें जो होता है क्रिस्टल जो होता है वो धनायनों और ऋणायनों से मिलकर बनता है। धनायन के पास ऋणायन जुड़ा होता है। इस प्रकार से जैसे यहाँ पर एक धनायन जुड़ा है, फिर एक इसमें ऋणायन जुड़ा होगा, फिर एक धनायन, फिर एक ऋणायन। इस प्रकार से धनायन और ऋणायन पास पास जुड़े होते हैं। यही क्रम आगे भी और चलता चला जाएगा या नीचे भी हो सकता है। जैसे यहाँ धनायन है तो इसके पास ऋणायन जुड़ेगा, और ये ऋणायन है और यहाँ भी ऋणायन है तो इसके पास ये धनायन जुड़ेगा। इस प्रकार से ये क्रिस्टल बना हुआ है, एक धनायन, एक ऋणायन, धनायन ऋणायन, धनायन ऋणायन, इस प्रकार से जुड़े हैं। इसी प्रकार से नीचे धनायन यहाँ है तो ऋणायन, फिर धनायन, फिर ऋणायन, यहाँ ऋणायन है तो धनायन, फिर ऋणायन, फिर धनायन। इस प्रकार से ये क्रिस्टल होता है। इसमें ये संख्या ये आगे भी हो सकते हैं और नीचे भी, या इधर भी, या इधर भी, किसी भी दिशा में ये परमाणु में जो कण जुड़े हुए हैं ये और हो सकते हैं। अब यहाँ इसमें क्या होता है, ये धनायन और ऋणायन एक नियमित क्रम में होते हैं। आपको मालूम है धनायन है Na और ऋणायन है Cl। तो यहाँ पर जो प्लस चिन्ह है ये Na धनायन है, ये माइनस चिन्ह है ये Cl ऋणायन है। इसमें क्या होता है, जब किसी कारणवश कोई धनायन अपने जालक बिंदु है उसे छोड़ देता है। जैसे यहाँ धनायन है, यहाँ जहां पर ये धनायन उपस्थित है उसे कहते हैं जालक बिंदु।
तो जालक बिंदु से धनायन विलुप्त हो जाता है। तो इसी के समान संख्या में, मतलब जितने यहाँ धनायन विलुप्त होंगे उसी के समान संख्या में इस पूरे क्रिस्टल में से कहीं से भी ऋणायन विलुप्त हो सकता है। यहाँ से ये धनायन विलुप्त हुआ तो पूरे क्रिस्टल जालक में से कहीं से एक ऋणायन विलुप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, जब धनायन विलुप्त हुआ, ऋणायन विलुप्त हुआ, ये स्थान खाली हो गए। जब खाली हो गए तो ऊपर जो परिभाषा लिखी थी उसके अनुसार क्या है, उसके अनुसार ये है कि रिक्तियां उत्पन्न हो जाती हैं, रिक्तियां उत्पन्न हो जाती हैं। यानी यहाँ पर क्या होता है, धनायन और ऋणायन जो होते हैं वो अपना जालक बिंदु छोड़ देते हैं, जालक बिंदु से विलुप्त हो जाते हैं। धनायन और ऋणायन अपने जालक बिंदु से विलुप्त हो गए। ये जब विलुप्त हो जाते हैं तो उनके स्थान पर रिक्तियां उत्पन्न हो जाती है। खाली स्थान देखो, यहाँ खाली स्थान उत्पन्न हो गए। यहाँ पर जो खाली स्थान उत्पन्न हो जाते हैं, इन रिक्तियों को, जो ये रिक्तियां बन गई, जो खाली स्थान बन गया, इन्हें कहते हैं धनायन और ऋणायन रिक्तियां। और जब यहाँ ये धनायन ऋणायन रिक्तियां बन गई हैं तो यहाँ जो क्रिस्टल था उसके घनत्व में कमी आ जाती है। घनत्व में कमी कैसे, घनत्व का मतलब होता है, इसे कहते हैं डेंसिटी। घनत्व जो होता है इसमें कण पास पास होते हैं, और जब कण पास पास थे, यहाँ से कण विलुप्त हो गए तो कणों में दूरी बन गई। जब कणों में दूरी बनी अर्थात घनत्व में कमी आ गई। तो ये होता है शॉटकी दोष। उसके बाद स्टूडेंट्स आता है फ्रैंकेल दोष। ये होता है फ्रैंकेल दोष या फ्रैंकेल डिफेक्ट। स्टूडेंट्स, अब फ्रैंकेल दोष क्या है? जिस प्रकार से पीछे आपने शॉटकी दोष पढ़ा था, उसकी खोज वैज्ञानिक शॉटकी ने सन 1930 में की थी, इसी प्रकार से जो फ्रैंकेल दोष है इसकी खोज वैज्ञानिक फ्रैंकेल ने की थी। स्टूडेंट्स, मुख्य चीज क्या है कि जो फ्रैंकेल डिफेक्ट है, फ्रैंकेल दोष है, इस फ्रैंकेल दोष की खोज सन 1926 में रूसी वैज्ञानिक फ्रैंकेल द्वारा की गई थी। अब इसमें क्या होता है, जो क्रिस्टल होता है, फ्रैंकेल दोष को थोड़ा समझ लें। कोई भी क्रिस्टल होता है, आपको मालूम है क्रिस्टल धनायन और ऋणायन से मिलकर बना होता है। तो जब किसी क्रिस्टल में जो धनायन है वो अपने जालक बिंदु पर छोड़कर, जो उनका जालक बिंदु है जहां पर धनायन या ऋणायन निश्चित स्थान पर लगे हैं, वो स्थान कहलाता है जालक बिंदु। तो इसमें क्या होता है, मुख्यतः धनायन, मुख्यतः धनायन। वैसे धनायन या ऋणायन कोई भी यहाँ से विलुप्त हो सकता है, लेकिन जो मुख्य रूप से होता है वो धनायन होता है। तो इसमें धनायन जो होता है वो अपने जालक बिंदु को छोड़कर अंतराकाशी स्थान में चला जाता है। अंतराकाशी स्थान का मतलब जो रिक्तियां बन जाती हैं, जो खाली स्थान बन जाते हैं, उन खाली स्थानों में जो खा चला जाता है। स्टूडेंट्स, फ्रैंकेल दोष क्या है? फ्रैंकेल दोष होता है, इसकी खोज 1926 में रूसी वैज्ञानिक फ्रैंकेल द्वारा हुई थी। ये दोष क्या है? यह दोष मुख्यतः धनायन के अपने नियत जालक बिंदु से हटकर अंतराकाशी स्थान में चले जाने से उत्पन्न होता है। इस दोष में क्रिस्टल के घनत्व में परिवर्तन नहीं होता है। जो क्रिस्टल का घनत्व होता है, उस क्रिस्टल के घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो परमाणु होते हैं वो अपने जालक बिंदु से हट जाते हैं और चले कहाँ जाते हैं? अंतराकाशी स्थान में चले जाते हैं। जालक बिंदु से हट जाते हैं और अंतराकाशी स्थान में चले जाते हैं। मतलब जो क्रिस्टल है, रहते क्रिस्टल में ही है, लेकिन अपने स्थान से, जो उसका निश्चित स्थान है, वहां से हटकर रिक्त स्थान में चले जाते हैं। जैसे AgCl है, ZnS है, AgBr है आदि के द्वारा यह दोष उत्पन्न होता है। इसे यहाँ पर एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। जैसे यहाँ पर ले लिया, ZnS ले लो या AgCl ले लो। AgCl से ही देख लेते हैं। AgCl जो होता है, जिस प्रकार से NaCl धनायन ऋणायन में टूटता है, उसी प्रकार से जो AgCl है वो भी धनायन ऋणायन में टूट जाता है। ये बनता है Ag पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। अब इसमें Ag धनायन बन गया, Cl ऋणायन बन गया। देखते हैं स्टूडेंट्स, इससे पहले प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। धनायन और ऋणायन जो एक नियमित क्रम में होते हैं। अब देखते हैं स्टूडेंट्स,
यहाँ जो ये धनायन और ऋणायन एक क्रम में व्यवस्थित हैं, इनमें से क्या होता है, मुख्यतः धनायन, धनायन का क्या होता है, अपने नियत जालक बिंदु से हटकर, यानी जो इसका एक नियत जालक बिंदु है वहां से हट जाता है। मतलब यहाँ से पूरे क्रिस्टल में से कोई भी धनायन, जैसे सपोज ये धनायन ले लिया, ये अपना जो नियत जालक बिंदु है यहाँ से हट जाता है। नियत जालक बिंदु से हटकर क्या होता है, फिर अंतराकाशी स्थान में चला जाता है। अंतराकाशी स्थान का मतलब है कि जहां पर धनायन और ऋणायन जुड़ रहे हैं, उन धनायन और ऋणायन के जुड़ने के बीच में कुछ स्थान खाली रह जाता है। जैसे आप कई गेंदें पास पास रख दें तो आप देखेंगे कि जहां पर गेंदें ये मिल रही हैं, इस प्रकार से ये गेंदें मिल रही हैं, तो इनके जो गेंदें इस प्रकार से ये मिल रही हैं, इनके बीच में जो ये स्थान है, ये स्थान रिक्त रह जाता है। इसी को कहते हैं अंतराकाशी स्थान। तो ये अंतराकाशी स्थान में चले जाते हैं, अर्थात जो यहाँ से एक धनायन विलुप्त होगा वो पूरे क्रिस्टल में कहीं पर भी स्थापित हो जाएगा उस रिक्तिका में। जैसे यहाँ से ये विलुप्त हुआ और अंतराकाशी स्थान में यहाँ पे चला गया, तो यहाँ आ गया धनायन। धनायन यहाँ से विलुप्त हुआ, यहाँ पर आ गया, यानी जालक बिंदु से विलुप्त हुआ, अंतराकाशी स्थान में आ गया। तो इस दोष की खोज 1926 में रूसी वैज्ञानिक फ्रैंकेल द्वारा हुई थी। इसी कारण इसे नाम दिया गया है फ्रैंकेल दोष। यहाँ पर जो जालक बिंदु होता है, उस जालक बिंदु से परमाणु यानी धनायन विलुप्त होकर के अंतराकाशी स्थान में आता है, इसलिए इसे अंतराकाशी दोष भी कहते हैं। और पीछे जो शॉटकी दोष पड़ा था उसे रिक्तिका दोष भी कहते हैं, क्योंकि वहां पर रिक्ति उत्पन्न हो जाती है। शॉटकी दोष जो होता है वो रिक्तिका दोष होता है, और फ्रैंकेल दोष जो होता है ये अंतराकाशी दोष होता है। इसे भी आप ध्यान में रखना है, अंतराकाशी दोष और रिक्तिका दोष। इसके बाद इसमें आता है नॉन स्टैकियोमेट्री दोष। तो स्टूडेंट्स उसे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो स्टूडेंट्स प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल PS केमिस्ट्री क्लासेस एंड प्रेस द बेल आइकन।